हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रॉयल सिविल इंजीनियर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैंने वीडियो बनाया है चेकलिस्ट ये टॉपिक के ऊपर। चेकलिस्ट क्या होता है, चेकलिस्ट कैसे फॉलो करनी होती है, ये मैंने आज के वीडियो में बताया है। दोस्तों हर काम की एक चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट के साथ अगर काम किया जाए तो काम की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। ऐसे नए नए टॉपिक्स के वीडियो और जॉब वैकेंसी की अपडेट्स लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि चेकलिस्ट क्या होती है। तो चेकलिस्ट एक ये ऐसी लिस्ट होती है कि जो हमको काम करने हैं, जो पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं, एक रिमाइंडर की तरह हम इसको चेकलिस्ट को यूज़ करते हैं दोस्तों। तो आगे हम देखने वाले हैं एक्सकवेशन एंड पीसीसी की चेकलिस्ट। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फाइनल प्लिंथ लेवल ऑफ ऑल बिल्डिंग। तो वहाँ पे हमको जानना होता है कि हमारी प्लिंथ लेवल कौन सी है। तो प्लिंथ लेवल दोस्तों जहाँ पे हमारा सब स्ट्रक्चर ख़त्म होता है और जहाँ से हमारा सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है उसे प्लिंथ लेवल कहते हैं। प्लिंथ लेवल की भी एक स्टैंडर्ड हाइट होती है दोस्तों। प्लिंथ लेवल 1.5 फीट मतलब 450 mm ऊपर होता है ग्राउंड लेवल से। ये होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और जब भी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है उनके लिए 600 mm यानी 2 फीट ऊपर होता है ग्राउंड लेवल से। इसीलिए हमको एक्सकवेशन करते वक्त फाइनल प्लिंथ लेवल मालूम होना चाहिए हमारा प्लिंथ लेवल कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, स्ट्राटा एज पर कंसल्टेंट स्पेसिफिकेशन। जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो जब भी नीचे जब भी हार्ड स्ट्राटा लगता है या हार्ड मुरूम लगता है तो वो उसका एक सैंपल हमको दिखाना पड़ता है कंसल्टेंट को, कि जो हमारा आरसीसी कंसल्टेंट होता है वो स्ट्राटा अपलोड करेगा तो हम लोग वहाँ पे एक्सकवेशन स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइज़ ऑफ पिट्स इज़ मोर देन साइज़ ऑफ पीसीसी। तो हम लोग जब एक्सकवेशन होने के बाद ड्रेसिंग ख़त्म करते हैं तो जो पीसीसी हमको ले करना होता है, तो पीसीसी का जो साइज़ होता है उससे ज़्यादा हमारा उस पीट का साइज़ होना चाहिए ताकि हम लोग प्रॉपर सपोर्ट वगैरह दे सकें। मान लीजिए अगर आपका पीसीसी का साइज़ है 2 मीटर बाय 2 मीटर, तो आपको पीट का साइज़ 500 mm दोनों तरफ ज़्यादा छोड़ना है। मतलब आपका पीट का साइज़ हो जाएगा 3 मीटर बाय 3 मीटर, तभी आप वहाँ पे कंफर्टेबली काम कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शटरिंग प्रोवाइडेड इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत है वहाँ पे पीसीसी के लिए शटरिंग की तो वो प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। एक्सकवेशन कंप्लीट होने के बाद जब भी हम सोलिंग के लिए ड्रेसिंग करते हैं तो जो सोलिंग होना चाहिए हमारा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और उसका थिकनेस जो है वो एक लेवल का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर 230 है तो आगे जाके 200, 150 या 300 नहीं होना चाहिए, उसका थिकनेस यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। जब भी सोलिंग के ऊपर हम लोग कंक्रीट करते हैं तब उसका कॉम्पैक्शन प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ पीसीसी एज स्पेसिफाइड। ड्राइंग में हमको जो थिकनेस दिया है पीसीसी का 100 mm या 150 mm, डिपेंड्स होता है कि फुटिंग का लोड कितना है। तो उसके लिए जो थिकनेस दिया होता है ड्राइंग में वो हमको मेंटेन करना पड़ता है एज पर ड्राइंग। और आखिरी पॉइंट है क्यूरिंग फॉर 7 days। जो पीसीसी हम करते हैं उसको 7 दिन तक क्यूरिंग करना चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे की चेकलिस्ट है हमारी फुटिंग और प्लिंथ बीम के लिए। तो उसमें पहला पॉइंट है फाइनल प्लिंथ लेवल ऑफ बिल्डिंग। जैसे कि हमने पहले देखा था एक्सकवेशन की चेकलिस्ट में, तो फाइनल प्लिंथ लेवल हमको बिल्डिंग का मालूम होना चाहिए, एक मार्किंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है फुटिंग नंबर, साइज़, कॉलम नंबर एंड ओरिएंटेशन। तो हमको ये फुटिंग का काम करते वक्त फुटिंग नंबर सही है कि नहीं, फुटिंग का साइज़ हमको चेक करना होता है, कॉलम नंबर, कॉलम का ओरिएंटेशन है, वो सब चेक करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है रेनफोर्समेंट ऑफ फुटिंग एंड प्लिंथ बीम। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में स्टील डिटेल्स दिया होता है, प्लिंथ बीम में कौन सा स्टील है, फुटिंग में कौन सा स्टील है, तो वो हमको चेक करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कवर फॉर रेनफोर्समेंट। फुटिंग और बीम में कवर प्लेस किया गया है कि नहीं वो हमको चेक करना होता है।
नेक्स्ट है लेआउट ऑफ प्लेन बीम। तो एज़ पर ड्राइंग के हिसाब से प्लेन बीम सही से लेआउट किए गए हैं कि नहीं, यही चेक करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट है शटरिंग ऑफ प्लेन बीम। प्लेन बीम का शटरिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं, सपोर्ट प्रॉपर हुआ है कि नहीं, गैप नहीं है, कवर बराबर मिल रहा है, प्लम में है, लाइन में है, ये सब चेक करना होता है शटरिंग ऑफ प्लेन बीम में। नेक्स्ट है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। जब भी हम फुटिंग प्लेन बीम कास्टिंग करते हैं तो कंक्रीट का प्रॉपर कॉम्पैक्शन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूब्स टेकन विथ आइडेंटिफिकेशन। तो जब भी हम फुटिंग्स करते हैं, फुटिंग की साइज़ कभी कभी बड़ी होती है, ज़्यादा कंक्रीट जाता है। प्लेन बीम में जब भी हम कंक्रीट करते हैं तो उसके क्यूब्स हमको कास्ट करने होते हैं दोस्तों आइडेंटिफिकेशन के साथ। जैसे कि क्यूब के ऊपर फुटिंग का नंबर लिखा जाता है, प्लेन बीम नंबर लिखा जाता है, डेट और कौन सा ग्रेड से हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन से हमको क्यूब्स भरने होते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट रिपोर्ट ऑफ क्यूब्स। तो जो हम कंक्रीटिंग के दिन जो क्यूब्स भरते हैं उसके रिपोर्ट्स हमको 7 दिन के और 28 दिन के रिपोर्ट्स लैब टेस्ट करके मंगाने होते हैं और उसका एक अलग से फाइलिंग करना होता है दोस्तों। तो ये हुआ फुटिंग्स और प्लेन बीम के कुछ पॉइंट्स, चेकलिस्ट के पॉइंट्स। आगे चलते हैं दोस्तों बैक फिलिंग। तो पहला पॉइंट है असॉर्टेड मटेरियल मेड अवेलेबल फॉर बैक फिलिंग। तो बैक फिलिंग करने के लिए आपका साइट पे मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करना है। सेकंड पॉइंट है फिलिंग्स इन लेयर। तो जो भी बैक फिलिंग करते हैं दोस्तों हम लोग प्लेन बीम के अंदर, वो लेयर्स में होनी चाहिए। लेयर्स डिपेंड करता है आपका डेप्थ कितना है, 300 का भी हो सकता है लेयर, आपके यहाँ पे 500 का भी या 600 का भी लेयर्स हो सकता है। तो हमको लेयर्स में फिलिंग करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रॉपर कॉम्पैक्शन। तो जो भी हम लोग मिट्टी फिलिंग करेंगे उसको लेयर्स में डाल के उसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना है। तो उसके लिए अगर बड़ी जगह है तो रोड रोलर है, या अगर थोड़ी सी अड़चन वाली जगह है तो वहाँ पे कॉम्पैक्टर है, तो उससे हमको उसका कॉम्पैक्शन करना होता है। आखिरी पॉइंट है वाटरिंग। तो जो भी हम लोग बैक फिलिंग करते हैं उसको वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिना पानी डाले हुए अगर हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं तो बाद में वो मिट्टी सेटल होने की ज़्यादा चांसेस होती है। तो अगर जितना आप वाटरिंग ज़्यादा करेंगे और जितना अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे उतना वो सेटल नहीं होगा, उतना मजबूत हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगला टॉपिक है कॉलम। उसका मैंने आपको ज़्यादा ब्रीफ में बताया हुआ है। तो पहला है उसका जनरल एंड रिइंफोर्समेंट। तो जब भी हम लोग, पहला पॉइंट है उसका लोकेशन एंड मार्किंग द सेंटर ऑफ कॉलम। तो ये हमको चेक करना होता है साइड पे कि कॉलम एक्चुअल लोकेशन पे है क्या, जगह पे है क्या कॉलम, उसका सेंटर लाइन चेक करना होता है। नेक्स्ट है कॉलम रिइंफोर्समेंट एज पर ड्राइंग। तो कॉलम में आरसीसी कंसल्टेंट द्वारा जी ड्राइंग दी जाती है, कॉलम शेड्यूल दिया जाता है, तो उसके हिसाब से रिइंफोर्समेंट डाली गई है नहीं डाली गई है वो हमको चेक करना होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों रिंग स्पेसिंग एज़ पर आरसीसी ड्राइंग। तो जैसे हम लोग कॉलम्स के बार चेक करते हैं वैसे हमको जो कॉलम की रिंग होती है उसकी स्पेसिंग चेक करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आरसीसी ड्राइंग्स में डिटेल दिया होता है, जैसे सेंटर टू सेंटर 200 या सेंटर टू सेंटर 175 mm। तो उस हिसाब से कॉलम का रिंग जगह पे है कि नहीं वो हमको चेक करना होता है चेकलिस्ट के हिसाब। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट विथ बाइंडिंग वायर। तो जितने भी कॉलम्स के स्टील होते हैं उनको और रिंग्स को प्रॉपर बाइंडिंग वायर से बाइंड किया गया है कि नहीं वो हमको देखना है। तो हर एक जहाँ पे 2 स्टील और जहाँ पे रिंग कॉलम को टच होती है दोस्तों वहाँ पे बाइंडिंग वायर टाई करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फिक्सिंग ऑफ कंक्रीट और पीवीसी कवर ब्लॉक्स टू रिइंफोर्समेंट। तो हमको उस कॉलम में कवर प्रॉपर डाला गया है कि नहीं वो चेक करना होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना कॉलम में है चेकिंग ऑफ शटरिंग फॉर कॉलम। तो पहला पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ शटरिंग बिफोर प्लेसिंग। तो हमको वहाँ पे शटरिंग का क्वालिटी चेक करना होता है कि शटरिंग प्लाई का एज टूटा नहीं होना चाहिए, कॉर्नर टूटा नहीं होना चाहिए, वो अच्छा ड्यूरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अप्लाई ऑफ डी शटरिंग ऑयल ऑफ प्लाईवुड शटरिंग। तो कॉलम में हम लोग जब शटरिंग करते हैं तो उसको अंदर से डी शटरिंग ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग जब भी कॉलम डी शटरिंग करते हैं तो आसानी से कंक्रीट को चिपक कर नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फिक्सिंग एमएस क्लैंप
जिसको हम लोग शिकंजा बोलते हैं, एट एवरी 0.6 मीटर, यानी 2 फीट पे, एवरी 2 फीट पे हमको शिकंजा कॉलम को लगाना होता है ताकि वो शटरिंग को पकड़ के रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्टिफनेस ऑफ साइड सपोर्ट टू हैव फॉर्मवर्क इन प्लम। तो कॉलम को हमारा प्लम में रखने के लिए, वर्टिकल रखने के लिए हमको उसको सपोर्ट्स लगाना पड़ता है, जैक्स लगाने पड़ते हैं, प्रॉप्स बोलते हैं, मुंडा बोलते हैं उनको। तो वो सपोर्ट प्रॉपर होने चाहिए, ये हमको चेक करना है। जब भी बिफोर कास्टिंग जब कॉलम को हमको उसका प्लम चेक करना होता है तो उसके लिए उसके सपोर्ट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये कुछ शटरिंग के पॉइंट्स थे जो कॉलम हमको कास्टिंग करना होता है उसके पहले चेक करने के लिए। तो अभी आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारे कॉलम में चेकिंग ऑफ कॉलम बिफोर कॉन्क्रीटिंग। तो कॉन्क्रीटिंग के पहले हमारे पास क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो पहला है साइज़ एज़ पर ड्राइंग। तो कॉलम का साइज़ ड्राइंग में जो मेंशन दिया हुआ है तो आपको मेजरमेंट टेप से वो साइज़ कंफर्म करना है कि वही साइज़ का कॉलम शटरिंग किया गया है या नहीं। कॉलम का साइज़ चेक करने के बाद उसका डायगोनल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, नहीं तो बाद में बांधकाम करते वक्त बहुत दिक्कत आती है। तो इसके लिए जब भी आप कॉलम का साइज़ चेक करते हो तो उसका डायगोनल भी साथ में ही चेक करना है। अगला पॉइंट है ऑयलिंग ऑफ शटरिंग। तो जैसे हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि शटरिंग को ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लम ऑन बोथ साइड। तो हमको जब भी कॉलम चेक करने जाना है तो हमको दोनों साइड का कॉलम का प्लम चेक करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन ऑफ कॉलम एज डिज़ायर। तो कॉलम शटरिंग जब भी हम चेक करते हैं तो सब कॉलम लाइन में है कि नहीं, वो लाइन डोरी लगाकर हमको चेक करने हैं। सब कॉलम एक लाइन में होने बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है दोस्तों रीइंफोर्समेंट कवर प्रोवाइडेड। हमको कॉलम चेक करते वक्त रीइंफोर्समेंट को कवर लगाया गया है कि नहीं वो चेक करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और नेक्स्ट है सपोर्ट। तो सपोर्ट भी हमको चारों तरफ से कॉलम का सपोर्ट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमको कॉलम में है कि चेकिंग ऑफ कॉलम व्हाइल कॉन्क्रीटिंग। उसमें फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्वालिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट कास्ट करते वक्त आपको कॉन्क्रीट का ग्रेड कौन सा है, कॉन्क्रीट मटेरियल कैसा है वो चेक करना होता है। नेक्स्ट है द प्रोपोर्शन एंड द मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। कॉन्क्रीट अच्छे तरह से मिक्स हुआ है कि नहीं वो हमको चेक करना होता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाइब्रेटर। कॉलम कॉन्क्रीटिंग करते वक्त साइड पे वाइब्रेटर होना बहुत ज़रूरी है, एक नीडल एक्स्ट्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रॉपर कवर आफ्टर कॉन्क्रीटिंग टॉप लेवल। तो कॉलम हमको जिस लेवल तक भरना है, जिस लेवल तक कॉन्क्रीटिंग करना है उसके ऊपर जो रीइंफोर्समेंट है उसको प्रॉपर कवर मिल रहा है कि नहीं वो हमको देखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंटेन रिक्वायर कॉन्क्रीट लेवल। फ्लोर टू फ्लोर हाइट के हिसाब से हमको कॉलम का कंक्रीट लेवल फिक्स करना होता है। कॉलम उससे अगर ज़्यादा भरा जाएगा तो आपको ब्रेकर से तोड़ना पड़ेगा, और अगर कम भरेंगे तो आपको स्लैब का कास्टिंग करते वक्त, स्लैब का शटरिंग करते वक्त वहाँ पे एक अलग से शटरिंग का जॉइंट देना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट है दोस्तों हमारा क्लीनिंग ऑफ मिक्सिंग प्लेटफॉर्म। तो हम लोग जहाँ पे कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं, अगर आरएमसी से कंक्रीट आ रहा है तो जहाँ पे गाड़ी अर्बना में खाली हो रहा है कंक्रीट माल, तो वो जगह क्लीन होना चाहिए आफ्टर कंक्रीटिंग। या फिर अगर आप हैंड मिक्स या मिक्सर से कर रहे हैं तो आपको वो प्लेटफॉर्म आपको अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना पॉइंट्स जो हम लोग जब कंक्रीट कास्टिंग करते हैं तब के। तो अभी देखते हैं कि कॉलम में नेक्स्ट अपना चेकलिस्ट कौन सा है। तो अपना नेक्स्ट चेकलिस्ट है चेकिंग ऑफ कॉलम आफ्टर कंक्रीटिंग। तो कंक्रीटिंग होने के बाद अपना चेकलिस्ट आता है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है डी शटरिंग ऑफ कॉलम आफ्टर 24 आवर्स। तो जो भी कास्टिंग कंक्रीट का होता है उसको हम लोग डी शटरिंग करते हैं 24 घंटे के बाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों फिनिशिंग ऑफ हनी कॉम्बिंग इफ़ एनी। अगर कॉलम कंक्रीट करने के बाद जब दूसरे दिन हम डी शटरिंग करते हैं, अगर वहाँ पे अगर हनी कॉम्ब फाउंड हुआ तो उसको अच्छे से रिपेयर करना है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फिनिशिंग से। अगला पॉइंट है डेट ऑफ कास्टिंग रिटर्न ऑन कॉलम। तो कॉलम जिस दिन कंक्रीट किया जाएगा तो डी शटरिंग के बाद उसको हमको उस पर डेट मेंशन करनी है कि कितने डेट को वो कॉलम कास्टिंग किया गया, ताकि हम लोगों को क्यूरिंग पीरियड मेंटेन करने के लिए आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हैकिंग ऑफ कॉलम। हैकिंग हमको इसके लिए करना पड़ता है कि जब भी हम कॉलम को प्लास्टर करते हैं तो उसका बॉन्डिंग अच्छे से हो, इसके लिए हम लोगों को डी शटरिंग के बाद उसको हैकिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्यूरिंग ऑफ कॉलम डन मिनिमम 8 डेज़। ये
कॉलम डीशटरिंग जब भी होता है तो उसको हमको क्यूरिंग कम से कम 8 दिन करना होता है। वैसे तो 15 दिन भी करते हैं, लेकिन मिनिमम 8 दिन तो क्यूरिंग होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वेट हेसन क्लॉथ रैप अराउंड इट। कॉलम डीशटिंग होने के बाद उसको क्यूरिंग जब भी करते हैं तो उसके बाद उसको हेसन क्लॉथ से, जो गोनी बोलते हैं उसको, कल्तान भी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, तो जो गोनी होता है वो उसको कॉलम के आजू बाजू में उसको हमको रैप करना होता है, उसके बाद क्यूरिंग करते हैं। और आज के टॉपिक का आखिरी पॉइंट दोस्तों कि टेस्टिंग ऑफ क्यूब्स ऑन ड्यू डेट्स। जब भी हम कॉलम के क्यूब्स कास्टिंग करते हैं तो उसके टेस्टिंग हमको करनी होती है कंक्रीट होने के बाद। 7 दिन के और 28 दिन के क्यूब रिपोर्ट्स हमको टेस्टिंग लैब से मंगाने होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन मैंने मेरी बेसिक पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं स्लैब की चेकलिस्ट बनाकर लेकर आऊँगा आपके सामने कि स्लैब भरने से पहले क्या चेक करना है, स्लैब भरते वक्त क्या चेक करना है और स्लैब भरने के बाद क्या चेक करना है। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।